विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था हमारे कि वसुदेव जी नंद बाबा के पास आए और उनका मिलन हुआ। मिलन होकर वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपको एक क्या है, क्या कहा, शब्द क्या कहा था, मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये कहा ना, तो बोले क्यों पुनर्जन्म? बोले इतना दिन कारावास में रहा और इतना कष्ट में रहा तो एक पुनर्जन्म ही ऐसे मान लेना चाहिए। और क्या कहा? बोले दुर्लभम प्रिय दर्शनम, और प्रिय दर्शन भी दुर्लभ होता है, ऐसा करके नंद बाबा ने कहा। और क्या वसुदेव जी ने कहा। अब जो है नंद बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नंदोवाच, बोले अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। ठीक है, क्या कह दिया? देखिए नंद बाबा ने कहा, बोले अहो कष्टम, कष्ट से अहो हे भगवान, ऐसा कहते हैं ना लोग। बोले ते कंसेन ते देवकी पुत्रा ते बहवः देवकी पुत्रा हता। ठीक है ना, कंस से ते मतलब तब आपका और आपका बहुत सारे देवकी पुत्रा हाँ पुत्राहा देवकी पुत्राहा मतलब बहुत सारे देवकी के और आपके पुत्र हता मारा गया है ना, हाँ विनाशिता। ठीक है ना, एका अबरजा अवशिष्टा, एक जो लास्ट में बच गई, सापी कन्या दिवं गता, सापी कन्या दिवं गता, वो भी कन्या हुई और आकाश में चली गई है ना। बोले कंस ने सबको मार दिया और जो बच गई वो भी आकाश में चली गई। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रपाल, बोले त्वत्पृष्टम मत ब्रज क्षेमम अस्ति किम ब्रवीमि। आपने जो प्रश्न पूछा कि ब्रज में सब कल्याण कर तो है, बोले क्या कहूँ? यद अहम तद दुखे नैव महादुखी, मैं उससे क्या क्या कहूँ, आपके दुख सत में बहुत बड़ा दुखी हूँ। इत्यतो अहो करके कहा। ततश्च मत्पुत्र न्यासी या है न्यासादिकम अस्य न विदितमिति ज्ञात्वा वसुदेवः गताशंकांतर आनंदितो बभूव इति ज्ञेयम्। ठीक है ना, देखिए वो शंका उठाया था ना कि ये वसुदेव जी ने वो शंका किया था, क्या है, उनको पता है या नहीं है मेरा पुत्र वहाँ न्यास किया मतलब स्थापना किया और कन्या को जो मैं चोरी करके लाया, इनको पता है या नहीं है? मतलब कब जानकारी उनको था? नंद बाबा को तो वसुदेव जी को तो पता चल गया था, बताइए तो उनको जानकारी नहीं, इस समय पता चल गया था, वो गर्गाचार्य जी ने बता दिया था। अच्छा जेल को छूटने के बाद उन्होंने गर्गाचार्य के पास गए, हाँ वहीं से डायरेक्ट गर्गाचार्य के पास गए, उन्होंने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद घर से यहाँ आए मिलने इनसे सब जानकारी लेने के बाद। हाँ ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं, बोले मत पुत्र न्यासादिकम अस्य न विदितमिति ज्ञात्या, इनको पता नहीं चला ऐसा जान करके। बोले वसुदेव गता शंका, वसुदेव जी का शंका चला गया है ना, और आनंदित हुआ, और क्या हुआ, आनंद को हुआ मतलब खुशी हुई, चलो इनको पता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा जानना चाहिए।
यादव जी को धातु का ज्ञान होने लग गया। नूनम ह्यदृष्ट निष्ठोय मदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। जनः नूनम ही अदृष्टनिष्ठः, जो मनुष्य होते हैं, जन जो संसार जीव होते हैं, नूनम ही निश्चय ही अदृष्ट निष्ठ, ठीक है ना, निश्चय ही अदृष्ट से निष्ठ है, युक्त है, ठीक है ना। अदृष्ट मतलब आपके पाप पुण्य से ही युक्त है, ठीक है नहीं। और अदृष्ट परम, अदृष्ट परम, अदृष्ट परम, और कैसे है, अदृष्ट परम, अदृष्ट ही जिसका, अदृष्ट से जन्म लेता, अदृष्ट ही जिसका श्रेष्ठ है ना। हाँ, नहीं, अदृष्ट मतलब पाप पुण्य। गुरु जी इसमें लिखा है अदृष्ट से ही जन्म लेते हैं। हाँ वही है, अदृष्ट ही जिसका श्रेष्ठ है, अदृष्ट ही जिसका, पाप पुण्य को लेकर के तो जीव आता है। मतलब हमारे जो शरीर है ये पापमय शरीर, पापमय शरीर नहीं, पाप पुण्यमय है, मतलब दो मिलकर। हाँ, अदृष्ट मतलब धर्म और अधर्म दोनों को ही अदृष्ट कहा गया। क्यों? दिखाई नहीं पड़ता, ना धर्म दिखता है ना पाप दिखता है। यज्ञ किया, यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ? पुण्य, पुण्य उत्पन्न हुआ, धर्म उत्पन्न हुआ, क्या दिखता है वो? किसी का वध कर दिया, पाप उत्पन्न हुआ, अधर्म उत्पन्न हुआ, वो दिखता है क्या? इसलिए धर्म और अधर्म दोनों को ही अदृष्ट कहा। गुरु जी इसमें जिज्ञासा है, अगर बताएंगे जिसको मतलब मार रहे हैं वो तो दिख रहा है ना, वो पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है, उससे क्या उत्पन्न हुआ आपके के लिए? उत्पन्न चीज को नहीं देखा। पाप जो है वो पाप कैसा है, काला है कि पीला है कि सफेद है, देखा? पुण्य किया, हवन किया, यज्ञ किया, वो तो दिख रहा है यज्ञ का, लेकिन उससे जो उत्पन्न हुआ पुण्य वो दिखता है क्या? नहीं दिखता, इसलिए अदृष्ट था। इसलिए अदृष्ट पद से ही पाप पुण्य दोनों के ही लिया जाता है। कहाँ लिखा है ये अदृष्ट शब्द से पाप पुण्य को दोनों को लिया जाता है? अदृष्ट शब्द से तर्क संग्रह में लिखा है। तर्क संग्रह कहाँ का हो आप ढूंढते रहिएगा, हम बता दिए तर्क संग्रह में लिखा है। चलिए, क्या है वो? और यद्यपि क्या कह रहे हैं? एवं अदृष्टम, कितने बार अदृष्ट को लिया है? एक बार, दो बार, तीन बार। अदृष्टम आत्मानः, एवं अदृष्टम आत्मनः तत्त्वम् यह वेद स न मुह्यति। जो इस प्रकार अदृष्ट को आत्म का तत्व जो स्वीकार कर लेता है, यो वेद जो जान लेता है, स न मुह्यति, वो कभी भी मोहित नहीं होता है। इसके मतलब वसुदेव जो है इससे मोहित नहीं थे, इसलिए नंद बाबा ने, उनका जानकारी है, नंद बाबा ने ऐसा कहा, ठीक है ना। कह रहे हैं आचार्य, भो भ्रातः अयम दुष्पारोपि विपद सिंधु। ये जो विपद सिंधु है, विपद का सागर है, ये दुष्पार होने पर भी बोले विवेक पोतेन एव, आपका विवेक जो था, क्या था वो? विवेक पोतेन, विवेक का उदय होने से। विवेक कैसे थे वो? विवेक पोत मतलब यहाँ विवेक सिंधु, विवेक क्या नाम कहते हैं? विवेक, किसी किसी का ज्ञान क्या था? स्फूर्ति, स्फूर्ति विवेक। विवेक जो होता है उदय, हर किसी किसी का विवेक तुरंत उदय होता है। अच्छा मेरा ऐसा हुआ, ऐसे होने से ऐसा हुआ, कोई हर किसी का ऐसा नहीं होता। जो धीर व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका विवेक स्फूर्ति विवेक होता है, तुरंत विचार कर लेता है।
तो क्या कह रहे हैं, बोले पोते नहीं वो तीर्यताम, क्या हो गया, आप विवेक के ज्ञान होने से आप उससे क्या हो गए, पार हो गए, नूनम इति, ठीक है ना। बोले अदृष्टम एवं निष्ठा समाप्तिर यस्य स अदृष्ट निष्ठा, ठीक है ना। बोले अदृष्ट में जिसका निष्ठा है, निष्ठा मतलब कर्तव्यता, कर्तव्यपरायणता है, तो क्या हो जाता है उसका, समाप्तिर यस्य, जिसका अद्वैत के क्या है, अदृष्ट के प्रति निष्ठा समाप्ति हो जाती है, वो अदृष्ट निष्ठा है। यदि एव पुत्रादि सुख प्रदम अदृष्टम हीयते, यदि इस प्रकार यद्येव पुत्रादि सुख प्रदम, पुत्रादि जो है सुखप्रद है, इस प्रकार अदृष्टम हीयते, हीयते इत्युक्ते ही धातु का अर्थ क्या है, ही हरण है, ही हरण है, ही गतौ जो इत्यादि में आया है, आत्मपद का प्रयोग किया, ही होते गति अर्थ में, ज्ञान अर्थ में। यदि सुख पुत्रादि सुखप्रदम अदृष्टम इति ज्ञायते, ही इत्युक्ते ज्ञायते, ज्ञान हो जाता है, तदेव पुत्रादयो न भवन्ति इत्यर्थ, ठीक है ना। यदि ज्ञान हो जाता तब क्या हो जाता है, पुत्रादि होता ही नहीं, पुत्रादि से दुख जो होता है वो होगा ही नहीं। बोले अदृष्टमेव परमं मृत, जिसका अदृष्ट ही परम क्या है, मृत, मृत मतलब अदृष्ट, अदृष्टमेव परमम, जो अदृष्ट ही जो क्या है, जीवन का सार है, वा सृष्टि है, तब मृत वियुक्त पुत्रादिनाम अपि संगम कारणम, ठीक है ना। बोले मृत पुत्र वियुक्त वियोग, जो पुत्र वियोग मर गए, उसका पितृ जो पुत्रों का जो वियोग है, विच्छेद है, हाँ विच्छेद है, वियुक्त है, क्या होगा, संगमम कारणम, ये अदृष्ट ही उनका संगम है, धर्म से कुछ हुआ होगा, उससे उनका उनके साथ हमारा संगम हुआ, तो वही कारण है, हमें कोई मतलब नहीं, मतलब कोई दुख और ठेस नहीं पहुंचे। हाँ। बोले एवं अदृष्टम आत्मनः तत्वम, इसी प्रकार अदृष्ट ही आत्म तत्व है, यो वेद क्या है, वेद, यो वेद इति, जो इस प्रकार जानता है, तत्तुल्या वो अन्य विवेकी, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसके समान और कोई विवेकी हो जाता है, ज्ञानी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इति तब मास्तु मोहो, ऐसा आपका कोई मोह तो है नहीं, इसलिए कोई सुख दुख आदि आपको नहीं है, लेकिन हमें दुख है क्योंकि हमेशा नहीं है। टीका में विश्वनाथ बाबू क्या कहना चाहे, ये कहना चाह रहे हैं, आप जो है ज्ञानी पुरुष है, आप जानते हैं ये सब अदृष्ट से हुआ है, तो ये अदृष्ट होने से, ये आपका अदृष्ट होने से ये पुत्र का वियोग हुआ है, तो आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप विवेकी पुरुष है, आत्मज्ञानी हैं। वसुदेव जी को कह रहे हैं नंद बाबा, उनके मन को सांत्वना देने के लिए कि आपको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ये सब अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है, तो कोई अदृष्ट हुआ होगा, उस अदृष्ट से जन्म हुए, उसी अदृष्ट से ये आपको छोड़ के चले गए, इसलिए आपको इसमें कोई दुख क्या है, अनुतप्त होने की आवश्यकता नहीं है, ये भाव है। क्योंकि आप तो किसी के प्रति मोह रखते ही नहीं है, तो पुत्र के प्रति मोह भी नहीं हो, चले गए तो कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, उनके सब कुछ जानकारी है ही। चलिए अब वसुदेव जी कह रहे हैं, वसुदेव उवाच, बोले करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च नेहस्तेहं बहुतिथं सन्त्युपाताश्च गोकुले। अब देखिए क्या हुआ, वसुदेव जी जो थे त्रिकालदर्शी थे, तो नंद बाबा के ललाट को देख करके उनको शंका हो गया,
ठीक है ना। क्या शंका हो गया कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, इसलिए आप शीघ्र ही चले जाओ, ठीक है ना। अब इसको अन्वय साथ लगाइए। बोले राज्ञे वार्षिकम करह दत्त वै वयम च दृष्टा, ठीक है ना। बहुत इथम नहीं छोड़िए, हाँ राज्ञे चतुर्थी, राजन शब्द चतुर्थी क्यों? वार्षिक करम प्रदाय राज्ञे, राजा के लिए वार्षिक कर, जो वार्षिक कर है राजकीय कर, उसको वही दत्त आपने दे प्रदान कर दिए। और वयम च, वयम आप लोग ना, वयम मतलब हम लोग, आप दृष्टा, उनके साथ साक्षात्कार भी हो गया है ना। वयम आपने उनके साथ साक्षात्कार किया, वसुदेव जी कह रहे नंद बाबा से। और बोले दृष्टा क्या कहा गया, वयम च दृष्टा आपने देखा। और क्या कह रहे हैं, बोले बहुतिथम, यह मथुरायाम, यह मतलब बहुतिथम, यह क्या है, ब न स्थेयम, बह न स्थेयम। बह कहाँ होता है आपको, बह कहाँ होता है, बह का क्या होता है, युष्मान, युष्माकम, युष्मान बह होता है। तो बह मतलब आप क्या दीर्घ बहुतिथम मतलब बहुत समय तक, यह यहाँ पर आप न स्थेयम ज्यादा मत रहिए। बोले क्यों, बोले गोकुले उत्पाता च संति, गोकुल में उत्पात होने वाला है। पहले चुका देते, उसके बाद आया था बोले। अब नहीं, इन्हें नहीं आया, कर चुका करके वहाँ अतिथि गृह में बैठे हुए थे। और ये वसुदेव जी वहाँ पहुंचे नंद बाबा के पास अतिथि गृह में। हाँ, दे करके कर दिए, कर देने के बाद में उन्होंने उनको अतिथि गृह में भेजा। ऐसे ही तो होता है, सिस्टम वही होता है ना। आकर के जो कार्य होता है कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है आप विश्राम करिए, रात्रि हो गया, कल सुबह जाइए, अथवा प्रसाद ग्रहण करके जाइए। जो सिस्टम होता है, जो जैसे समय होगा उसी को अतिथि ग्रहण किया जाता है ना भाई। अतिथि सब तो पहले जो सामान लाया तो दे देता है आदमी, भाई मैं लाया हूँ ले लो, ये काम निपटाओ पहले, फिर बैठेंगे उठेंगे जो कुछ करेंगे, ठीक है। तो कर पहले दे दिया, तो वसुदेव जी ने कह दिया उनको देख करके कि आप जल्दी कर दे दिए हैं, तो आप जल्दी चले जाओ गोकुल में। उत्पाता संति, गोकुले उत्पाता संति, उत्पात होने वाला है, संभवंती, ऐसा दिखा गया है। देखिए बोले ज्ञात तत्व वसुदेव, तत्व को जो जानने वाले वसुदेव, बोले यत वक्तुम आगत तद आह, जो कहने के लिए आए। वसुदेव जी को पता लग गया था विशेष सूत्र से, अनुचर से, अनुचरों से पता लग गया था, और वो त्रिकालदर्शी थे ही, तो अनुचर पता लग गया था। इसलिए क्या कहे, जो कहने के लिए आए थे वो कह दिया। वसुदेव जी इसीलिए आए थे कि आपके ऊपर विपत्ति आने वाला है, आप जल्दी चले जाओ, यही कहने आए थे। क्योंकि ये बात वहां उनको गर्गाचार्य कह दिए थे। तो सब दिखा दिया था ना क्या क्या होने वाला है, हो रहा है। इसलिए वही निश्चितम यो, वो उस्माभि, वही मतलब निश्चित है, वो मतलब उस्माभि आप, बहुत हितम चीरकालम, कुछ नहीं कहा। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच।
एक ही श्लोक बचा है। चलिए बोले इति नंदादय गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणा ययुः अनुभिरनुदुक्ते तमनुज्ञाप्य गोकुलम। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सौरिणा। सौरिणा इत्युक्ते वसुदेव जी के द्वारा सौरिणा सौरी, हाँ सूर सूर अपत्य पुमान सौरी, हाँ सूरसेन का पुत्र होने से सौरी हुआ है। यादव जी सौरी किसको कहा है? सौरी गौरी है तो कहाँ? ससा सौरय, तो 3 स को कहा। हाँ तो यहाँ वसुदेव में तो एक ही स है, दंत स। जी नहीं, ये उनका जो ये है ना सूर, तीनों स है यहाँ पर, तीनों स है। सौरी में तालव स पड़ा है, वसुदेव में दंत स पड़ा है। हाँ कैसे बनाया? अरे सौरी में तालव स है, हाँ जी, और वसुदेव में दंत स है। हाँ, और एक सौ मूर्धन स और कोई नाम में होगा? दंत स। ठीक है ना, इसलिए सौरी है। चलिए क्या गया? हाँ बोले सौरिणा इति प्रोक्तः, ठीक है ना, वसुदेव जी के द्वारा इस प्रकार कहा गया। ते नंदादय गोपाः नंद प्रधाना गोपजनाः। गुरुजी कहाँ से सौरी लिया? नहीं चलिए क्या कह रहे हैं? बोले प्रोक्ता ते मतलब ये मतलब वे नंदादि हाँ, तम नंदादयः गोपाः, हाँ ते नंदादय गोपाः, है ना, मतलब नंदादय गोप मतलब नंदादि जो नंदादि में जो प्रधान है वो गोपाल गोपजना। तम तम वसुदेवम अनुज्ञाप्य, ऐसा क्या है? विधान लेकर, अनुज्ञाप्य मतलब अनुज्ञा प्रार्थना करके, विदाई लेकर, हाँ बोले क्या किए? बोले अनुदूत युक्तई। मनोभी, हाँ अनुदूत को क्या शब्द है? अनुदो, अनुडूह शब्द है, ठीक है ना। अनुडूह मतलब है, गो गो गो, अनुडूह मतलब सांड, सांड, गोरुड़ गाड़ी, हाँ वही बैलगाड़ी। अनुडूह अनुडूत युक्त मतलब बैलगाड़ी से बैठ करके क्या किए? बोले अनोभी गोकुलम ययु। अनोभी मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी हाँ, सकट, सकट, है ना। गोकुलम ययु, ऐसा सुन के उनको ऐसा जैसे कहा ऐसा उनको प्रणाम किए, बोले शीघ्र ही चल दिए बैलगाड़ी में बैठ के। हाँ भाई गोकुल में विपत्ति मतलब तो नंद बाबा को तो वो घर में बच्चा हुआ है, हालत खराब हो गया। राजा को अगर पता चले तुम्हारे घर में विपत्ति है तो राजा तो तुरंत ही भागेगा, ठीक है ना। वसुदेव लोग का मुंह पे झूठ नहीं बोलते। हाँ सबको पता है भाई, ये झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी है। और नहीं हुआ होगा तब भी हो जाएगा, मुख से निकल गए। हाँ ठीक है ना। तो ये क्या किए? वहां से निकल के चले गए। तो आगे अध्याय में क्या होगा? हाँ, वही गोकुल का जो कुछ विपत्ति है उस विपत्ति को सामना करेंगे। चलते हैं। गुरुजी ये क्या एक श्लोक है इसमें देखा? क्या है इसमें दिया है इति सारा सारा ये नहीं, अर्थ